शुभनय, करीना चौधरी, वत्सल चौधरी, कृषा बख्ता, प्रेजेंट सर। हेतवी पटेल, प्रेजेंट सर। धीरज, भुवनेश्वरी, पलक चौधरी, दीप गामित, नंद पटेल, प्रेजेंट सर। निसर्ग, कर्णवी, प्रेजेंट सर। ख्याति, प्रेजेंट सर। प्रियांक, शिव मिस्त्री, प्रेजेंट सर। हेत चौधरी, शिवम टेलर, भावनी पटेल, प्रेजेंट सर। रित चौधरी, भावेश गामित, प्रेजेंट सर। यश गांगुड़े, हर्ष पटेल, कृष्णा गामित, रिया परमार, प्रेजेंट सर। हर्ष वाघमरे। चलो कौन रह गया अटेंडेंस में, अभी जल्दी से बताओ। सर करीना चौधरी। करीना चौधरी, ओके। और शुभनय, शुभनय का हो गया, चौधरी शुभनय। हो गया बेटा। और रित चौधरी। रित चौधरी भी हो गया। और किसी का रह गया तो बताओ। रोल नंबर 27। नाम क्या है? धीरज गुप्ता। धीरज गुप्ता, ओके। ये कौन है बे? यस, और किसी का अटेंडेंस? सर मेरा बाकी है निसर्ग पंचाल। निसर्ग पंचाल, ओके। यस सर। चलो ठीक है, नाउ स्टार्ट द क्लास। कल हमने क्या डिस्कस कर लिया था? यस, कल मैंने आपको फैराडे का लॉ बताया था, सबको पता चला फैराडे का लॉ? है बेटा? किसी की आवाज ही नहीं आ रही है, क्या बात है?
यस, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? नेटवर्क थोड़ा इशू आ रहा है, इसलिए थोड़ा हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आई हो। क्या अब आवाज़ आ रही है? यस सर। सबको आ रही है Yes, आवाज़? sir. ओके। कल हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? फैराडे लॉ सबको पता चल गया था? Yes, sir. What is electromagnetic induction? What do you mean by electromagnetic induction? कौन बताएगा? What do you mean by electromagnetic induction? When a magnet is taken to the coil, Yes. What are Faraday's two laws? magnet is Faraday's के टू एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से थे? taken to the coil and the induced current is produced. This is known as यस, जोर से बोलो बेटा। सर वॉइस इज कट। वॉइस किसका कट हो रहा है? मेरा कट हो रहा है क्या? अब आ रहा है आवाज? सर वो बोलता था सर उसका कट हो रहा था, आपका नहीं। अच्छा, उसका वॉइस कट हो रहा है ना? हाँ हाँ, फैराडे के एक्सपेरिमेंट बताओ बेटा, कल ही तो पढ़े, सबको आने चाहिए। क्या किया था पहले एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने? magnet is moved to coil and the coil is connected. कौन बता रहा है ये? ढंग से बताओ बेटा, इसका आवाज नहीं आ रहा प्रॉपरली। अनूप। हाँ, शिव मिस्त्री बोलो बेटा। सर अनूप बोल रहा है, मैं तो कल एबसेंट था। अनूप चौधरी बोल रहा है? हाँ अनूप चौधरी का माइक प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है लगता है, इसलिए उसका आवाज नहीं आ रहा। और किसी को आंसर नहीं पता क्या? शिव मिस्त्री? Can I know? हाँ, Can I? टीशा रामी। Yes, sir. So Yeah. in the first experiment, Faraday he did the one like he set up a coil. That coil was connected with a galvanometer. So now when he set up the coil, he moved some bar magnet. He moved a bar magnet towards the coil. Then there was a deflection in the needle of the galvanometer. That shows that there was a current present. So which like the observation was that when the magnet was moved toward the coil, there was a flow of current through it. वेरी गुड, That was the first experiment. बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया इसने। टीशा रामी के लिए सब लोग क्लैपिंग करोगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सेकंड एक्सपेरिमेंट कौन एक्सप्लेन करेगा? वेरी गुड टीशा, कीप इट अप। Thank you, sir. हाँ, सेकंड एक्सपेरिमेंट कौन एक्सप्लेन करेगा? कल ही तो पढ़ा है हमने, सबको पता होना चाहिए। देखो, एक भी बच्चा आंसर कर रहा है मतलब वो घर पे पढ़ाई कर रहा है, आप सीखो उससे कुछ, है ना? करीना चौधरी, कर्णवी, ख्याति, शिव मिस्त्री, When a solenoid is the coil that then the current is कोई भी नहीं है?
खाली टीशा रामी पढ़ती है लगता है घर पे, बाकी सब पढ़ते ही नहीं। वॉइस इज कटिंग। अनूप चौधरी का वॉइस कट हो रहा है लगता है ना। अरे सेकंड एक्सपेरिमेंट बताओ ना, तभी हम आगे चलेंगे। ऐसे कैसे आगे चलेंगे? सेकंड एक्सपेरिमेंट क्लियर होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे ना। हीर पटेल, टीशा रामी बताएगी लगता है सेकंड वाला भी। हाँ Can I? यस बेटा बोलो। हाँ तो सर इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट वो फैराडे ने क्या किया कि he took two coils. One, the coil one was connected with a key or you can say switch, battery. And in the second one, the second coil was connected with a galvanometer. So when there was a current passing through first coil, there was a deflection shown in the galvanometer that was connected in the second coil. वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। Yes. तो पहले एक्सपेरिमेंट में बार मैग्नेट से एक्सपेरिमेंट हुआ था और सेकंड एक्सपेरिमेंट में किससे एक्सपेरिमेंट हुआ था? 2 कॉइल्स ली थी, ठीक है। वन इज़ योर प्राइमरी कॉइल एंड अनदर इज़ योर सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को बैटरी से कनेक्ट किया था और सेकेंडरी कॉइल को गैल्वेनोमीटर से। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देयर इज़ 1 कॉइल एंड देयर इज़ 1 बार मैग्नेट। In both the experiment, the common thing was that in both the experiment relative motion is common. Relative motion in first experiment there is a relative motion between bar magnet and coil, and in second experiment there is a relative motion between primary coil and secondary coil. ठीक है? In both the cases induced EMF or induced current is produced, and this technique of producing induced current is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इस टेक्निक से जिससे हम इंड्यूस करंट को पैदा करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो सब लोग यहाँ तक क्लियर हो? ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर की, विच इज़ बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक जनरेटर which is based on the principle of electromagnetic induction. ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर? सबके घर में जनरेटर होता है, सोसाइटीज में तो देखा होगा, बहुत सारी सोसाइटीज में जनरेटर लगाया होता है। क्या करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। वेरी गुड, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और यू कैन से इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, जब भी लाइट चली जाती है तो हम जनरेटर ऑन कर देते हैं। जनरेटर में से क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट होती है। किसके एक्सपेंस पे जनरेट होती है? मैकेनिकल एनर्जी के एक्सपेंस पे। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर का? देखो, इलेक्ट्रिक जनरेटर का क्या प्रिंसिपल होता है, कैसे वर्क करता है? तो मोटर का जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल बताया था, आज हम इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। जैसे हम इलेक्ट्रिक मोटर का पढ़ा था वैसे हम इलेक्ट्रिक जनरेटर का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सपोज करो दिस इज योर नॉर्थ पोल।
and this is your south pole of the magnet, ठीक है। यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आपका साउथ पोल। अब इसके बीचों बीच हमने एक कॉइल रखी, जैसे वन रेक्टेंगुलर कॉइल, which is connected with the slip rings. This is your slip ring 1. This is connected to brush. This is your P1, this is your R1, this is connected to another slip ring which is R2, this is connected to brush B2, and this whole arrangement is connected to your galvanometer. ठीक है। और इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर देयर इज वन आयरन कोर, व्हिच इज सॉफ्ट आयरन कोर। अब हमने क्या किया, इस कॉइल को रोटेट कराया बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। वी हैव रोटेटेड दिस कॉइल A, B, C and D in presence of magnetic field. It is from north to south. So in presence of magnetic field, we have rotated this coil. और जैसे ही हमने इसको रोटेट किया तो हमने देखा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ। इसका मतलब यहाँ से हमने करंट को प्रोड्यूस किया, ठीक है। रोटेशनल एनर्जी और यू कैन से द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस कॉइल विच इज रोटेटेड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is converted into electric energy in the form of induced current. देखो इसका प्रिंसिपल मोटर के बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। मोटर में हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिक मोटर में हम करंट को पास करते थे इस कॉइल में और हमें मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती थी, समझ रहे हो। मोटर और जनरेटर का प्रिंसिपल बिल्कुल अपोजिट है। मोटर में हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम सप्लाई करते थे और मैकेनिकल एनर्जी हमें आउटपुट मिलता था मोटर में। लेकिन जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी को हम सप्लाई करते हैं और हमें आउटपुट में क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। दोनों के लिए डायग्राम बिल्कुल लगभग सेम ही है। देखोगे आप, पहले भी हमने इस तरह का ही कोई डायग्राम बनाया था, लेकिन पहले वाले डायग्राम में हमने मोटर के डायग्राम में क्या किया था, यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट किया हुआ था, गैल्वेनोमीटर नहीं कनेक्ट किया था। हमने क्या कनेक्ट किया था, बैटरी। और बैटरी से आपका करंट पास हो रहा था कॉइल में, है ना। आपका करंट ऐसे कॉइल में पास होता था और जैसे ही आपका करंट पास होता था मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपका कॉइल घूमने लगता था। मतलब आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होता था मैकेनिकल एनर्जी में इन केस ऑफ मोटर। लेकिन जनरेटर का प्रिंसिपल बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे हमने इसको रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइड की है, मैकेनिकल एनर्जी हमने इसको इनपुट दिया है और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में हमने रखा है। तो हमने देखा इसमें इंड्यूस करंट पैदा हुआ और इस इंड्यूस करंट को हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी का नाम दिया, ठीक है। जहाँ भी करंट पैदा होता है वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी आउटपुट में मिलती है, ठीक है। तो ये तो हो गया इस जनरेटर का प्रिंसिपल। अभी दो टाइप ऑफ जनरेटर होते हैं। एक होता है आपका एसी जनरेटर
और एक होता है आपका डीसी जनरेटर। ठीक है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या फ़र्क होता है? एसी जनरेटर में जो आपका सोर्स होता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट वाला सोर्स होता है। ठीक है, और इसमें आउटपुट भी हमें एसी जनरेटर का जो आउटपुट मिलता है सिग्नल का, वो हमें इस तरह का मिलता है। मैंने आपको कल भी बताया था, ऑल्टरनेटिंग करंट ऑलवेज वेरीज विद टाइम। और डीसी करंट में जो हमें आउटपुट मिलता है करंट का, वो इस तरह का मिलता है, कांस्टेंट करंट। जनरेटर का मतलब ही क्या है? हम मैकेनिकल एनर्जी इनपुट देते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें आउटपुट मिलती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आउटपुट हमें करंट के फॉर्म में ही तो मिलती है। तो करंट आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो एसी करंट, एक डीसी करंट। अगर आपको एसी करंट का आउटपुट मिल रहा है तो वो आपका एसी जनरेटर है। अगर आपको डीसी करंट का आउटपुट मिल रहा है, मीन्स योर इफ योर करंट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो डीसी जनरेटर है। ठीक है, अगर सेम करंट का आउटपुट मिल रहा है, कांस्टेंट करंट का आउटपुट मिल रहा है, तो डीसी जनरेटर। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट का आउटपुट मिल रहा है तो एसी जनरेटर। ठीक है, अच्छा, स्लिप रिंग्स का क्या काम होता है? यहाँ पे मैंने देखो स्लिप रिंग्स लगाया हुआ है, आपने देखा होगा। पोलैरिटी चेंज। हाँ, दीज टू आर स्लिप रिंग्स। हाँ, वेरी गुड। स्लिप रिंग्स क्या करता है? पोलैरिटी तो चेंज करता था आपका मोटर के केस में, क्योंकि मोटर में हमने बैटरी लगाई होती थी। यहाँ पे हमने कोई बैटरी लगाई है क्या? मोटर के केस में स्लिप रिंग आपका क्या करता था? पोलैरिटी चेंज करता था, क्योंकि वहाँ पे हम बैटरी लगाते थे। क्या जनरेटर में कोई बैटरी लगी है? ध्यान से देखो। नहीं, जनरेटर में कोई भी बैटरी नहीं लगी है। तो स्लिप रिंग क्या करता है फिर? स्लिप रिंग खाली इसके साथ कनेक्टर का काम करता है। जनरेटर में स्लिप रिंग इज ओनली यूज फॉर कनेक्टर। ठीक है, यहाँ पे कोई पोलैरिटी वगैरह चेंज नहीं करता है। स्लिप रिंग्स जो होती है आपकी कॉइल के साथ कनेक्टेड होती है, और जब आपकी कॉइल रोटेट करती है तो आपकी स्लिप रिंग्स भी रोटेट करती है। ठीक है, तो खाली एक एज अ कनेक्टर आप कह सकते हो, जो कॉइल के साथ कनेक्टेड है और रोटेशन में हेल्प करता है ना? रोटेशन में हेल्प करता है कॉइल की स्लिप रिंग्स इन केस ऑफ योर जनरेटर्स। और इससे हमने कनेक्ट किया ब्रशेस को। ब्रशेस क्यों लगाए हुए हैं? हाँ, ब्रशेस हमने क्यों लगाए? क्योंकि ब्रशेस हमें आउटपुट देते हैं। ब्रशेस से हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। ये हमने आउटपुट सर्किट से कनेक्ट किया हुआ है। तो ब्रश क्या करते हैं? इस रिंग को प्रेस करते हैं। ठीक है, ब्रश फिक्स होते हैं, ये आपके फिक्स्ड होते हैं, ये रोटेट नहीं करते, है ना? ब्रश जो होते हैं आपके फिक्स्ड होते हैं, रोटेट आपकी खाली स्लिप रिंग करती है। स्लिप रिंग रोटेट्स with the coil but your brushes are fixed। तो जब आपकी स्लिप रिंग्स रोटेट करते हैं तो वो ब्रश को प्रेस करते हैं, दोनों ब्रशेस को प्रेस करेंगे। जब दोनों ब्रशेस को प्रेस करते हैं तो यहाँ से आपको आउटपुट मिलता है गैल्वेनोमीटर में, इट इज इन द फॉर्म ऑफ करंट। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ, तो ये आपका एसी जनरेटर हो गया। दिस इज योर एसी जनरेटर। ठीक है, दो टाइप ऑफ जनरेटर होते हैं ना, ये हमने एसी जनरेटर आपको बता दिया। अच्छा, डीसी जनरेटर कैसा होता है? डीसी जनरेटर में हमें और भी चीज़ें लगानी पड़ती हैं, क्योंकि हमें डीसी आउटपुट चाहिए, कांस्टेंट करंट का आउटपुट चाहिए, है ना?
तो डीसी जनरेटर का डायग्राम इस तरह से होता है। देखो एसी जनरेटर का तो मैंने आपको बता दिया, अगर मुझे डीसी जनरेटर का डायग्राम बनाना है तो डीसी जनरेटर में क्या चेंज होगा। देखो ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया, ये तो एज इट इज़ आ गया। इसके अलावा कॉइल भी आपकी एज इट इज़ आ जाएगी। दिस इज योर रेक्टेंगुलर कॉइल, दिस इज कनेक्टेड टू योर कम्यूटेटर। डीसी जनरेटर में देखो कम्यूटेटर आता है। डीसी जनरेटर आपका लगभग डीसी मोटर के जैसा ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन बैटरी नहीं आएगी। मोटर में बैटरी आती है, इसमें बैटरी नहीं आएगी। आप कम्यूटेटर्स इसमें भी आएंगे, ब्रशेस इसमें भी आएंगे, और ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बल्ब लगाना है तो बल्ब लगा लो, तो बल्ब आपका ग्लो करने लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपको इंड्यूस करंट जनरेट होगा ना। ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। तो भाई नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? किसी को आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? सर मुझे सिर्फ हो रहा है, मैं लिव हो सकता हूँ। कौन है बेटा, नाम ज्यादा क्या हो है? रहा है। शिव मिस्त्री। शिव। ज़्यादा नेटवर्क का इशू आ रहा है। हाँ बाकी बच्चों को तो आवाज़ आ रही है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। जिसका नेटवर्क इशू आ रहा है वो लीव हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नेटवर्क इशू ज़्यादा आ रहा है तो लीव हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही 16 बच्चे ही बचे हैं अभी। अटेंडेंस देते वक्त 19-20 थे बेटा, 4 बच्चे ऐसे ही लीव हो चुके हैं। अभी मैं देख रहा हूँ अटेंडेंस, एक बार मैं फिर से लूँगा आप लोगों की। बहुत सारे बच्चे खाली अटेंडेंस के लिए आते हैं यहाँ, है ना, तो वो मैं एक बार फिर से वेरीफाई कर लूँगा कौन से बच्चे लीव हो गए, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपका देखो क्या क्या है। स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर्स है, ब्रशेज है, ये डीसी जनरेटर है आपका, ठीक है। एसी जनरेटर का डायग्राम में और डीसी जनरेटर के डायग्राम में बस इतना ही फ़र्क है। डीसी जनरेटर में आपके यहाँ पे कम्यूटेटर्स लगे होते हैं, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर्स, बस। बाकी सब अरेंजमेंट आपका सेम है, ठीक है। बाकी सारा अरेंजमेंट आपका सेम है जैसे हम एसी जनरेटर में बात करते थे। चलो जनरेटर्स के बारे में बात हो गई। अच्छा, वायर्स के बारे में हम बात कर चुके थे क्या? डोमेस्टिक सर्किट के बारे में आपकी 3 टाइप्स की वायर होती हैं डोमेस्टिक सर्किट में। कौन कौन सी होती है? वन इज योर न्यूट्रल वायर, है ना, एक होती है लाइव वायर, लाइव वायर को हम फेज वायर भी बोलते हैं। लाइव वायर का दूसरा नाम क्या होता है? फेज वायर। और एक होती है आपकी अर्थ वायर। तो ये सबके इंपॉर्टेंस हम डिस्कस कर चुके थे। अर्थ वायर का इंपॉर्टेंस हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया था, है ना। ये वाले कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। बताओ लाइव वायर का कलर कैसा होता है? रेड। वेरी गुड। लाइव वायर का कलर होता है रेड। न्यूट्रल का? ब्लैक। न्यूट्रल का होता है ब्लैक। और अर्थ का? ग्रीन कलर। ग्रीन। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द कलर ऑफ लाइव वायर, व्हाट इज द कलर ऑफ न्यूट्रल वायर, व्हाट इज द कलर ऑफ रेड वायर। इसके अलावा फ्यूज के बारे में हम पढ़ चुके थे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज? इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है बताओ? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज? Fuse controls the flow of current, as in like when there is more amount of current flowing through particular like switch or something, the fuse will melt and that's all. That is what the fuse do. बहुत बढ़िया।
फ्यूज़ क्या होता है, खुद मेल्ट हो जाता है लेकिन आपके अप्लायंस को बचा लेता है ना। खुद ख़राब हो जाता है लेकिन दूसरों को बचा लेता है। देखो कितना दिलदार है फ्यूज़ हमारा, है ना। खुद की जान को दांव पे लगा के दूसरे की जान बचाता है, उसका नाम है फ्यूज़। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक दो कंसेप्ट्स और थे। वन इज़ योर शॉर्ट सर्किटिंग एंड अनदर इज़ योर ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग में क्या फ़र्क होता है? What is the difference between short circuiting and overloading? यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज, और नेक्स्ट क्लास में हम चालू करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो आप लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज के जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन हैं और जो भी सॉल्व एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के, वो सारे आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। नेक्स्ट वीक तक सबका ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वीक में हम नया चैप्टर चालू करेंगे विच इज़ योर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और आज का टास्क आपको क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का पहले लिखोगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक जनरेटर, व्हाट इज़ इट्स प्रिंसिपल, व्हाट इज़ इट्स वर्किंग, व्हाट इज़ इट्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है। इसके बाद आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के जितने भी अनसॉल्व एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स है वो सारे लिखने, और फिर सॉल्व एग्जाम्पल्स भी लिखने। ये काम करने के लिए आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है। अब हमारी क्लास होगी नेक्स्ट वेडनेसडे। तो नेक्स्ट वेडनेसडे तक सबका ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, और नया चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे, दैट इज़ योर सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच इज़ चैप्टर नंबर 3। यस, हाँ बेटा। सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमको ना हमारे बायोलॉजी वाले टीचर ने करवा दिया, पढ़वा दिया। हाँ सर, पर अगर आप इच्छा तो आप हमको करवा देना, हम नोट्स नहीं लिखेंगे। चलो, नहीं पढ़वा दिया तो अच्छी बात है। फिर हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो हम स्टार्ट करेंगे फिर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। हाँ, तो बस हमारे फिर 2 ही चैप्टर रह गए। इसके अलावा हमारे 2 ही चैप्टर है फिजिक्स में। इलेक्ट्रिसिटी हमने कवर कर दिया पूरा, मैग्नेटिज्म वाला भी आपका पार्ट सारा कवर हो गया, और इसके बाद हमारे 2 ही चैप्टर रहते हैं, और उसके बाद तो हमको रिवीजन ही करना है। फिर आप लोगों के टेस्ट होंगे, रिवीजन होंगे, यही चलेगा पूरे साल। टेस्ट रिवीजन, टेस्ट रिवीजन, टेस्ट रिवीजन, टेस्ट रिवीजन। समझ गए? एक बार आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम टेस्ट और रिवीजन ही लेंगे, और क्या होगा। शॉर्ट सर्किट क्या होता है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट सर्किटिंग? हाँ, जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आ जाती तो शॉर्ट सर्किट हो जाती है। ओवरलोडिंग में क्या होता है? ओवरलोडिंग नाम से ही पता चलता है। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? जब करंट का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है तब ओवरलोड। करंट का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है? ओवरलोडिंग हो जाता है। देखो, जब आप अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करते हो तो आप पे ओवरलोडिंग हो जाती है कि नहीं हो जाती? सपोज करो आपका जो टास्क है वो 2 घंटे का काम है और मैं आपको 4 घंटे का और काम एक्स्ट्रा दे दूं, तो आप पे ओवरलोडिंग होएगी कि नहीं होएगी? अगर आपको आपकी क्षमता से ज़्यादा काम दूंगा तो आप ओवरलोडेड हो जाओगे। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के साथ भी होता है। किसी भी सर्किट की एक कैपेसिटी होती है कि वो उतने ही करंट को या उतने ही पोटेंशियल तक काम कर सकता है। उसकी पोटेंशियल से ज़्यादा उसको अगर मैं काम दे दूं या ज़्यादा अप्लायंस कनेक्ट कर दूं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस ज़्यादा कनेक्ट कर दूं, तो वो आपका सर्किट ओवरलोडेड हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? यस।
ओवरलोडिंग का मतलब उसकी क्षमता से ज़्यादा आप उस पर किसी भी सर्किट में जब आप उसके कैपेसिटी से ज़्यादा, उसके पोटेंशियल से ज़्यादा अगर आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को कनेक्ट कर देते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट वो ड्रॉ करने लगते हैं, जितनी उसकी कैपेसिटी भी नहीं होती उतना करंट वो खींचने लगते हैं, तो आपका सर्किट ओवरलोडेड कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? यस सर। हाँ, तो इसको ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्यूज। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लेते कई बार। तो यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट हो गए, 2 चैप्टर्स आपके फिजिक्स के कंप्लीट हो गए और इसके बाद आपके 2 ही चैप्टर्स बचे। अब 50% सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया फिजिक्स का। ठीक है, 2 ही चैप्टर अब बचे हैं, एक तो आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और दूसरा आपका ह्यूमन आई। इसके बाद आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा पूरा और फिर आपके टेस्ट लेने वाला हूँ। तो इसलिए जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जिनका इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कच्चा है, उसको स्ट्रॉन्ग करो, इलेक्ट्रिसिटी को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करो। और मैग्नेटिज्म का भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ये 2 चैप्टर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो। हो सकता है नेक्स्ट वीक में आपका एक टेस्ट भी हो जाए, सरप्राइज है ना। तो ये दोनों चैप्टर्स प्रिपेयर करके रखना अगले हफ्ते तक। नेक्स्ट वीक में शायद एक टेस्ट ले लूँगा ऑनलाइन आपका। ठीक है, चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर एंडिंग आवर सेशन हियर ओनली।